गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम बोले थे कि आपको हम सीबीएसई का सैंपल पेपर करवाने वाले हैं, तो उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चंस पे, उसमें कुछ है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, कुछ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंशियल का क्वेश्चन होगा और कुछ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो हम लोग आराम से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग 11 को क्वेश्चन तो कर लिए हैं, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। आपका सीबीएसई का जो 12th का एग्जाम होगा, जो मैथ का जो पेपर होने वाला है वो 11 मार्च को मैथ का पेपर होगा। उससे पहले हम लोग सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, मतलब जितने भी सैंपल पेपर है उसको हम लोग कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे सारे के सारे सैंपल पेपर का हम सोल्यूशन जैसे जैसे वीडियो हम आगे में दे देंगे उन सबका सोल्यूशन हम देते जाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 और 15 करेंगे। मतलब अभी फिलहाल हमारे पास 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आराम से यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में तो ऐसे एकदम सिंपल सा क्या है, तो एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि 2 से 4, 5 से 1 और जो वैल्यू है 2x, 4, 6 और x है। ठीक है, तो ये तो 2 into 2 का है, मतलब इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। तो इसको सॉल्व करने का तो बहुत आसान तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पे 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, फिर माइनस 5 में 4 से करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें ये भी है 2 into 2 का सेम है, तो यहाँ करेंगे तो 2 into x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 4 से करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -24। -24 को हम इधर लेकर आ जाते हैं तो हो जाएगा +24 -18 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। और 24 में से अगर 18 माइनस करते हैं तो आएगा कितना, 6 आएगा। 2x का स्क्वायर तो 2 से घटाएंगे तो 3 टाइम्स कटेगा, तो x स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास 3 है। जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है √3, तो एक वैल्यू प्लस में आएगा, दूसरा वैल्यू माइनस में आएगा, तो प्लस -3। तो ऑप्शन नंबर अकेला ये तो ऐसे ही गलत है, ये भी गलत है, अकेला ये नहीं, दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, मतलब √3 और -√3 भी। तो ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल आंसर है हमारा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी एक क्या है, तो एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट का है। तो एडजॉइंट के बारे में हम जानते हैं, जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उस समय एडजॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा किए, लेकिन एडजॉइंट का प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बनेगा। तो एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टी होता है हम लोग सीख चुके हैं। एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम बहुत आसानी से सिखाए थे क्लास में, और यहाँ भी आपको हम आराम से सिखा देते हैं। जब भी बात करें एडजॉइंट, अगर ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो इसका मतलब होता है कि ए का डिटर्मिनेंट है, इसका जो ऑर्डर होता है, इसका जो ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर के पावर जो ऑर्डर होता है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। तो सिंपल से यहाँ पे लिख देते हैं आपको कि एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है। देखिए एडजॉइंट ए का जो मतलब होता है, एडजॉइंट ए का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। n क्या है, तो उसका ऑर्डर है, तो स्क्वायर का जो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो कॉलम तो बराबर होता है, तो इसका ऑर्डर 3 है, तो a इंटू 3 - 1, क्योंकि उसका ऑर्डर 3 है ना जी, तो 3 - 1 तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर आएगा। तो a का स्क्वायर, तो a का वैल्यू तो 5 दिया है, तो 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आंसर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन 13 का जो आंसर हो जाएगा 25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस पे एक और क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि a इंटू एडजॉइंट a क्या होता है। तो a इंटू एडजॉइंट a का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n ही रहेगा, मतलब -1 नहीं होगा। जब यहाँ से ये a हटेगा ना, तो a से जब डिवाइड होता है तो ये वाला फॉर्मूला आता है। ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग को याद करना होगा कि a इंटू एडजॉइंट a क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n होता है। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट a इंटू n-1, मतलब यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, n ही रहेगा। ये दोनों का दोनों फॉर्मूला आप आराम से याद रखिए, तो दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं और ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर n-1 होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 14 में तो एक सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 14 नंबर में एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी में वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट का है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है
कि ए और बी में कोई मतलब नहीं है, अकेला एकदम स्वतंत्र है। डिपेंडेंट का मतलब ही वर्ड का मतलब होता है स्वतंत्र है। मतलब कि अगर हम बात करें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, जब बी हम निकालते हैं, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो इसके लिखते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है कि अगर इंडिपेंडेंट है तब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। लेकिन हमारे सवाल में क्या है, हमसे पूछा है कि पी ऑफ ए डैश और बी डैश, डैश का मतलब नॉट, ए नहीं और बी नहीं, तो इसमें बस सिंपल से लिखेंगे पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट, मतलब ए नॉट और बी नॉट। लेकिन हमको पी ऑफ ए नॉट नहीं दिया है, पी ऑफ ए दिया है। तो पी ऑफ ए दिया है, अगर हमको पी ऑफ ए नॉट निकालना है तो निकालते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए लिखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 में से हम इस चीज को माइनस करेंगे तो ए नॉट आएगा। किसी घटना का होने का और नहीं होने का जो वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। तो नहीं होने का घटना 1 में से घटा देंगे होने का घटना को, तो 0.3 घटाएंगे, 1 माइनस 0.3 आएगा 0.7। पी ऑफ ए नॉट का वैल्यू हो गया 0.7। अब पी ऑफ बी नॉट का मतलब कितना है, तो पी ऑफ बी का वैल्यू हमको पता है, पी ऑफ बी नॉट निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ बी लिखेंगे। पी ऑफ बी का वैल्यू 0.6 दिया है तो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो आएगा 0.4 आएगा। बोले यहाँ पे 0.4 तो 7 तो 0.28 हमारा आंसर आने वाला है। इस ऑप्शन का जो आंसर है 0.28, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आराम से एकदम आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी होगा। अब पी ऑफ ए नॉट और बी नॉट का इंटरसेक्शन निकालना है तो पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट। ए नॉट निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, तो 1 में से पी ऑफ ए माइनस कर देंगे। अब पी ऑफ बी नॉट निकालने के लिए 1 माइनस पी ऑफ बी माइनस कर देंगे तो हमारे पास पी ऑफ ए नॉट आ गया, पी ऑफ बी नॉट आ गया। अब इसका सवाल का आंसर एकदम सिंपल से दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को भी आराम से हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बोला है कि y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल का क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है कि जब भी dx रहे या dy रहे तो dx के मल्टीप्लाई होना चाहिए x ही और dy के सामने मल्टीप्लाई होना चाहिए y, या dx के नीचे y होना चाहिए या dy के नीचे y होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन में क्या करते हैं, y इंटू dx है ना, अब माइनस उधर जाएगा तो x इंटू का होगा dy। अभी जस्ट बताया कि dx के सामने मल्टीप्लाई x ही होना चाहिए तभी हम इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, लेकिन इधर तो x नहीं है तो यहाँ पे x है तो इसको नीचे तो लाया जा सकता है ना, तो y को इसके नीचे कर देते हैं, x को इसके नीचे, तो dx अपॉन x हो गया, dx अपॉन x हो गया। इसको लिख देंगे dy अपॉन y हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से dx अपॉन x, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x हो जाएगा। जब dy by y क्या होगा तो इसका हो जाएगा log y हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन घटता है तो मान लो इधर हम c1 लिख देंगे c2, तो इसको मिलाकर टोटल मिलाकर c कर दिए। तो एक चीज और देखिए, इधर से log x इसको माइनस कर देते हैं log y बराबर c, ठीक है। log x माइनस log y बराबर c कर दिए। तो सिंपल से क्या करेंगे, अब एक प्रॉपर्टी होता है log का कि log a माइनस log b, जो log a माइनस log b जो होता है log a by b होता है। तो log x माइनस log y को हम क्या लिखेंगे, log x by y कर देंगे बराबर c। और जब भी एक चीज और समझिए कि log a का वैल्यू अगर मान लीजिए b है, ठीक है, तो अब a का वैल्यू लिखना हो ना तो e के पावर b हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे बेस जो log का रहता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जो भी log का बेस होता है वो 10 नहीं e होता है। तो जब यहाँ से a हटेगा ना तो e के पावर b हो जाएगा। तो यहाँ से जब यहाँ तो e है तो अगर हम x by y का वैल्यू सिंपल निकालें, x by y का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा e के पावर c। e के पावर c तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट को फिर से हम c ही मान लेते हैं, कांस्टेंट को हमेशा c मान लेंगे। तो x by y बराबर इसको हम c बोल देंगे, तो x बराबर y इंटू c, या आप ये भी बोल सकते हैं y बराबर, देखो इस c को 1/c भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो y बराबर xc। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर होगा x बराबर yc, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए
x बाई वाई है ना, तो 1/c को तो 1/c भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट का आप कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ से आप y को उधर ले जाएंगे, y को उधर ले जाएंगे, x c बराबर y, तो y बराबर c इंटू एक्स या x बराबर y इंटू c। तो कौन सा ऑप्शन है? x y इंटू c। तो ये तो गलत है। x बराबर c y स्क्वायर, y स्क्वायर कहाँ से आ गया? यहाँ भी x स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा। तो ऐसे ही आपको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशंस का सवाल जो भी रहेगा, तो dx के नीचे x होना चाहिए या dx के सामने x होना चाहिए, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16, 17 और 18 मतलब 20 तक क्वेश्चंस को आप अगला वीडियो में करने वाले हैं। ओके।